दोस्तों, बीजेपी और खासकर मोदी शाह जैसे जैसे एक एक राज्य के जरिए वसुंधरा राजे को सख्त संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, उधर राजस्थान के अंदर उतनी ही बड़ी बगावत होती जा रही है। एक दिन पहले जब रमन सिंह को साइडलाइन करके विष्णुदेव साय का नाम फाइनल किया गया था, तो जो बगावती विधायक थे उनकी तादाद बढ़कर 80 हो गई थी। 10 और विधायक जाकर वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट में शामिल हो गए थे। एक दिन बाद यानी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया और मोहन यादव के नाम पर मोहर लगाई, वैसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया का कुनबा और बढ़ गया है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि 96 विधायक यानी कि तकरीबन 6 विधायक और अगर वसुंधरा राजे गुट में आ जाए बीजेपी के टूट के, तो भारतीय जनता पार्टी की जरूरत किसी भी कीमत पर, हाई कमान की जरूरत किसी भी कीमत पर, मोदी शाह की अनुमति की जरूरत किसी भी कीमत पर वसुंधरा राजे सिंधिया को होने नहीं जा रही। यानी वसुंधरा राजे सिंधिया अपने दम पर मोदी और शाह को चुनौती देने जा रही है। आज मैं एक एक खबर आपको सबूत के साथ और तो और पूरी की जिम्मेदारी के साथ बताने जा रहा हूं कि वहां हो क्या। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। खबर आप तक पहुंच गई होगी कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से रमन सिंह को साइडलाइन किया, विष्णुदेव साय का नाम आगे किया गया, वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में साइडलाइन कर दिया गया है। मोहन यादव जो दक्षिणी उज्जैन से विधायक हैं, उनका नाम आगे कर दिया गया है, यानी वो मुख्यमंत्री का चेहरा और नाम है। लेकिन दोनों ही तस्वीरों को सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप रमन सिंह की ये तस्वीर देखिए। जब छत्तीसगढ़ में फाइनल किया गया था नाम विष्णुदेव साय का, तो उस वक्त मंच पर रमन सिंह भी पहुंचे थे, लेकिन मात्र 5 मिनट के बाद वो गायब हो गए। लेकिन पहले से ही उनके चेहरे पर कितनी खुशी थी। अपना नाम ना सुनकर, विष्णुदेव साय का नाम सुनकर आप तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। हर कोई मुस्कुरा रहा था, गले मिल रहा था, लगातार बधाइयों का तांता चल रहा था, लेकिन रमन सिंह का चेहरा उतरा हुआ था। अब आपको लेकर चलता हूं दूसरी तस्वीर की तरफ। यह मध्य प्रदेश से सामने आई है। मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, पर्यवेक्षक के तौर पर भेजे गए थे। नाम फाइनल हुआ, विधायकों की बैठक, उनके साथ एक चमचमाता हुआ फोटो खिंचवाने की कोशिश की गई। इस कोशिश में आप सबके चेहरे देखिएगा, हर एक के चेहरे पर मुस्कान की दुकान दिखाई देगी, लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा लटका हुआ है। वो नाम है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह दोनों ही कद्दावर नेता भी थे और दावेदार भी, लेकिन इनकी दावेदारी और कद्दावरपन दोनों का दोनों खत्म कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि चाहकर भी कोई साहेब का यानी मोदी जी का रिकॉर्ड ना तोड़ दे, न मुख्यमंत्री रहते हुए और 2029 में कहीं से भी उनको चुनौती ना मिल पाए कि रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे सिंधिया प्रधानमंत्री हो सकती है। इसलिए इन्हें साइडलाइन किया गया। ऐसे कई कद्दावर नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया है जो मोदी की राह में रोड़ा बने। ये काम बीजेपी में रहकर बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ किया है। आज मैं तफसील से आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले यह बताऊंगा कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम फाइनल किया गया और शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया, वैसे 16 और विधायक टूटकर वसुंधरा गुट में चले गए, उनके खेमे में चले गए। सबसे पहले यह खबर पढ़ लीजिए, उस खबर के बाद बताऊंगा कि कैसे वहां बड़ी बगावत हुई है। सबसे पहले ये जो खबर है इसे पढ़िए। इसमें सभी 16 विधायकों का नाम लिखा हुआ है। पहला, मालवीय नगर से विधायक है कालीचरण सराफ, ये पूर्व मंत्री हैं। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर, दुद्दू प्रेमचंद बैरवा, मनोहरपुर थाना विधायक गोविंद रानीपुरिया, किशनगंज से विधायक ललित मीणा, अंता विधायक कंवरलाल मीणा, बरा विधायक राधेश्याम बैरवा, डग विधायक कालूलाल मीणा। इनके अलावा जो बाकी के और हैं 8, वो सुन लीजिए। गुड़ा मालिनी विधायक के विश्नोई, सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल, बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा, वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत। ये नाम है, यानी 16 और विधायक हो गए। अभी तक मैंने आपको 80 विधायकों के नाम बता रहा था, वो टूटकर और बढ़ गए। बताया जा रहा है 90 से ज्यादा, मतलब तकरीबन 96 विधायक हो गए जो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं तो कोई और नहीं। वो क्यों कह रहा हूं, इस खबर को पढ़ लीजिए। एक विधायक है, वैर से विधायक है बहादुर सिंह कोहली। यह समाचार प्लस ने खबर लिखी है, लिखा है वैर से विधायक बहादुर सिंह कोहली भी पहुंचे 13 सिविल लाइंस। बहादुर सिंह कोहली ने की वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की मांग। कहा, राजस्थान की जनता की मांग है कि वसुंधरा राजे को ही सीएम बनाना चाहिए। हम उनको मजबूत करने के लिए आए हैं। विधायक दल की बैठक में भी रखेंगे हम अपनी बात। यानी खुले तौर पर मोदी और शाह को अब विधायक, जो सोचते थे ना कोई मंत्री,
कोई सांसद इनको चुनौती नहीं दे सकता। अभी हाल में आपने उपराष्ट्रपति की वीडियो भी देखी थी, उसको लेकर लगातार ट्रोल किया जा रहा। तो उपराष्ट्रपति तो खुद सदन में खड़े होकर कहने लगे कि लोग फोटो खींचते, मैं तो विनम्र रहता हूं, ये रहता हूं। लेकिन जो वीडियो थी, अब सोचिए इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग कैसे मोदी और शाह के सामने झुकते हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, विधायक सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं कि आपने सोच लिया होगा कि आप अपने मन से पैराशूट लैंडिंग किसी ना किसी नेता की करा देंगे, लेकिन राजस्थान के अंदर सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया बनेगी। अब इस खबर के साथ साथ एक वीडियो में आपको दिखा देता हूं, पहले वीडियो देख लीजिए। दरअसल जो गाड़ी में सवार हैं, इनका नाम है कालीचरण सराफ। ये जैसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली से राजस्थान पहुंची, यानी जयपुर पहुंची थी, मुलाकात करने पहुंच गए थे, उस वक्त की ये तस्वीर है। यानी जब मंथन चल रहा था मध्य प्रदेश के अंदर, शिवराज सिंह चौहान नहीं कौन, उसी वक्त की ये तस्वीर है। और बड़ा खेल इसी बीच वसुंधरा राजे सिंधिया ने कर दिया। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से अब चुनौती दी जा रही है। चुनौती क्या है? चुनौती दी गई है राजेंद्र राठौर की तरफ से। राजेंद्र राठौर जो है बड़ा चेहरा रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये उठने लगा था कि राजेंद्र राठौर भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यानी आप लगाइए बालकनाथ योगी, वो हट गए लग। उसके बाद दूसरा नाम आ रहा था, राजेंद्र राठौर का भी नाम था। इसके साथ साथ इसमें किरोड़ी लाल मीणा का नाम आ रहा था। कोई कह रहा था अश्विनी वैष्णव के नाम पर मोहर लगेगी, कोई किसी को बता रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक खेल है कि राजेंद्र राठौर भी लाइन में थे। तो इन्होंने खुश करने के लिए क्या किया राजेंद्र राठौर ने? इनका कहना है कि जो हम जीत के आए ना राजस्थान में, अगर सत्ता में आए यानी बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मोदी जी की वजह से लगा। ये किसी कोई गफलत में ना रहे, इस गलत फहमी में ना रहे कि उनकी वजह से मिला है। पहले उनको सुन लीजिए राजेंद्र राठौर को। निश्चित तौर पर किरोड़ीलाल जी की बात से मैं सहमति व्यक्त करता हूं। कोई किसी जब हम वोट लेते हैं दुनिया के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम से, उनकी सरकार के गरीब कल्याण के नाम से, वो चेहरा ही हमारा सबसे बड़ा चेहरा है। तो उसके बाद भी कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे चेहरे से किसी को मत मिले, ये मुगालते में जरूर रह सकता है, पर ये सच्चाई है। तो महेश शर्मा ने इसे ट्वीट किया, लिखा भी है कि यार किसके लिए राजेंद्र राठौर जी भी डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से सहमत हैं। बोले कोई मुगालते में नहीं रह सकता है, सच्चाई मोदी जी हैं। यानी मोदी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है, ये कहना है। ये जरूरी भी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जब आप रेस में हो और दूसरा चेहरा आपको चुनौती दे रहा हो और तकरीबन 90 से ज्यादा विधायक उसके खेमे में खड़े हो जाए, तो सकपकाहट रहती है कि ये कैसे हो गया। कहीं ना कहीं मैं उनके लाडला था तो मेरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने खेल कर दिया। इन सारे खेल में अब आप ये समझिए, जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे रेत की तरह पूरा का पूरा मामला जो था मुट्ठी से फिसल गया, मोदी और शाह की मुट्ठी से फिसल गया है। अब इन सब के बीच राजस्थान भेजा जा रहा है। खबर ये तक निकल कर आ रही है कि अब तक कहा जा रहा था रविवार, मैं फिर कह रहा हूं, देखिए कह रहे थे रविवार, फिर कहा सोमवार, उन्होंने कहा नहीं मंगलवार। अब खबर निकल कर आ रही है बुधवार। खबर देख लीजिए, खबर लिखी हुई है। ये किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात हो रही थी, बातचीत कर रहे थे एबीपी न्यूज के, तो उस पर ही चल रही है कि बुधवार तक हो सकता है नया चेहरा आपके सामने आ सकता है। यानी बुधवार को फैसला लिया जाएगा। वसुंधरा राजे सिंधिया ने ऐसी गोटी सेट की है कि मोदी और शाह की टेंशन सबसे ज्यादा अगर हुई है तो वो राजस्थान के अंदर हुई है। नमस्कार।